मैं डॉक्टर मेघेश्वरी देशमुख शुश्रूषा हॉस्पिटल एक्सीएन टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर नांदेड़ से आपको आईयूआई के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। आईयूआई यानी क्या, आईयूआई में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है और कौन से पेशेंट्स को आईयूआई लगता है और आईयूआई की सक्सेस कितना है और कितने बार आईयूआई करनी चाहिए। ये 6 पॉइंट्स जब अगर आपके समझ में आए तो ज़रूर इसका डेफिनेटली लाभ उठाइए। तो शुश्रूषा हॉस्पिटल में आईयूआई हम रूटीनली करते हैं। इसका सक्सेस रेट 18 to 20% है, इससे ज़्यादा नहीं है। और आईयूआई कौन से पेशेंट्स को लगता है? आईयूआई यानी क्या? तो आईयूआई है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, यानी जो भी वीर्य है, पुरुष का वीर्य है, वो वीर्य को धोके उसमें के खराब मरे हुए शुक्राणु निकालने के बाद और उसमें के कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे चीज़ें निकालने के बाद जो अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स है, जो अच्छी गुणता क्षमता होने वाले स्पर्म्स है, वो अलग किए जाते हैं और वो महिला की थैली के अंदर डायरेक्ट एक सिंपल कैथेटर से डाले जाते हैं, जो कि स्टेराइल और नॉन टॉक्सिक रहता है। वही कैथेटर से डाला जाता है। इसको आईयूआई बोला जाता है। तो कौन से पेशेंट में आईयूआई किया जाता है? फर्स्ट है तो आईयूआई जो महिलाएं जिनके एमसी रेगुलर नहीं आती, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज, या जो महिलाएं जिनके एमसी रेगुलर आते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं रह रही है 1 साल के शादी के बाद और उम्र 35 के अंदर है जिनकी, ऐसे पेशेंट्स को आईयूआई करना चाहिए। तीसरी चीज़, जो महिलाएं जिनको कि ट्यूब्स नॉर्मल है, थैली की गद्दी अच्छी बन रही है, जैसे एंडोमेट्रियम अच्छा बढ़ रहा है, सर्विक्स भी अच्छा है और स्पर्म क्वालिटी भी अच्छी है उनके हस्बैंड की, और प्रेगनेंसी नहीं रह रही, जैसे कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, ये भी पेशेंट्स के लिए आईयूआई करना चाहिए। फोर्थ है मेल पेशेंट्स। तो मेल पेशेंट जिनकी शुक्राणु कम है, जैसे 15 लाख के नीचे 15 मिलियन पर ml WHO के क्राइटेरिया के अनुसार 15 मिलियन के नीचे इनके शुक्राणु है, जैसे 5 to 15, वैसे पेशेंट्स को आईयूआई करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक तो मात्रा कम रहती, उनकी कैपेसिटी भागने की क्षमता कम रहती और क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती। तो ये पेशेंट्स के हम शुक्राणु धोके फिर थैली में छोड़े जाते हैं। सेकेंड इज जो मेल्स खुद का सीमेन सैंपल या जो सेक्स में बराबर सेक्स नहीं कर सकते या इजैकुलेशन जिनमें बराबर नहीं होता है, ऐसे पेशेंट्स में वाइब्रेटरी थेरेपी से इजैकुलेट करके इनका सीमेन सैंपल लेके आईयूआई करते हैं। थर्ड थिंग इज जो पेशेंट्स जिनको कि बिल्कुल ही स्पर्म नहीं है, जीरो स्पर्म्स है, बिल्कुल ही शुक्राणु नहीं है, अजोस्पर्मिया, ऐसे पेशेंट्स में भी आईयूआई किया जाता है। इनमें डोनर सीमेन सैंपल यूज़ किया जाता है। या पेशेंट जिनको HIV है, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, इनको डबल सीमेन वॉश करके भी इनका आईयूआई सैंपल खुद के जेनेटिक बेबी इनका हो सकता है। इनके लिए भी फलदायी वरदान है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो पेशेंट्स, जो पुरुष मिलिट्री में है, फॉरेन में रह रहे हैं, या कोई फैक्ट्री में बड़ी सिटीज़ में काम कर रहे हैं, या आ नहीं सकते हैं आईयूआई के दरमियान, और या जो सीमेन सैंपल खुद का टाइम पे एंग्जाइटी या नर्वसनेस के कारण नहीं निकाल सकते, ऐसे पेशेंट्स का हम सीमेन सैंपल फ्रीज करके रखते हैं और फिर आईयूआई कर सकते हैं, ताकि उनकी पत्नी की वो साइकिल या वो महीना वेस्ट ना हो। यानी सीमेन सैंपल फ्रीज करके रखा तो बाद में उनका आईयूआई किया जा सकता है। तो ये आईयूआई की प्रक्रिया क्या है? इसमें हम पुरुष को 2 दिन संबंध बंद रखने के बाद, या जो औरत है उसको हम पहले टैबलेट्स जैसे ओरो ओवुलेशंस बोलते हैं, या इंजेक्टेबल्स गोनाडोट्रोपिन जिसको बोला जाता है, ये दिए जाते हैं 10 से 15 दिन तक, जैसे। और फॉलिकुलर स्टडी किया जाता है। फॉलिकुलर स्टडी में उनकी सोनोग्राफी की जाती है अंडा 18 से 20 मिलीमीटर का होने तक। इसमें अपने को 2 से 3 अंडे बनने चाहिए। ये अंडे बनने के बाद फूटने का इंजेक्शन दिया जाता है। ये देने के बाद उसके 36 से 40 घंटे के बाद आईयूआई किया जाता है। कभी सिंगल आईयूआई होता है, कभी डबल आईयूआई होता है। कोई सेंटेंस सिंगल या डबल में विश्वास करते हैं। सिंगल किया तो 40 आवर्स के बाद किया जाता है, डबल ये आप 12 to 24 आवर्स या बाद में 40 आवर्स के बाद करना चाहिए। जो पेशेंट्स में अजोस्पर्मिया उसमें डबल आईयूआई के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और या जो पेशेंट जिसमें बहुत ही कम स्पर्म काउंट है उसमें भी डबल आईयूआई फ़ायदेमंद रहता है। नहीं तो रूटीनली सिंगल आईयूआई भी सफाइस हो जाता है। थर्ड थिंग इज, ये सीमेन वॉश करने का टेक्निक है। ये सीमेन जब कलेक्ट किया जाता है तो ये स्टेराइल वाइड माउथ जार में कलेक्ट किया जाता है, और फिर कोई पेशेंट्स जो अपना सैंपल नहीं दे सकते और होम से सैंपल लाते हैं तो उनका स्पेसिफिक कंसेंट लिया जाता है कि उन्होंने घर से सैंपल लाया है करके, पर वो हाफ एन आवर के अंदर लाना चाहिए। और फिर स्पेसिफिक कंसेंट लेने के बाद
हस्बैंड वाइफ की। फिर ये सैंपल कलेक्ट करने के बाद लिक्विड पतला होने के लिए रखा जाता है 15 से 30 मिनट तक, और फिर उसमें मीडिया डाला जाता है। ये मीडिया से सैंपल की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, स्पर्म्स के मूवमेंट इम्प्रूव हो जाती है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है और अपने को लाइव मोटाइल स्पर्म मिल जाते हैं। तो उसमें का 0.4 to 0.6 सीसी हम सिंगल इंट्रायूट्राइन स्टेराइल कैथेटर से डाला जाता है। इसे एक बार आईयूआई करने के बाद 15 डेज में ही मालूम हो जाता है प्रेगनेंसी है या नहीं। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बाद ये कितने बार आईयूआई करना चाहिए, अगला क्वेश्चन है पेशेंट्स का कि हमने तो आईयूआई किया था 1 बार 2 बार, पर मैक्सिमम तुम 3 बार आईयूआई करना चाहिए। 6 साइकिल्स भी बोलते हैं, पर 3 साइकिल्स के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं मिल रही हो तो फिर ये विचार करना चाहिए कि अपने आईयूआई में कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि आईयूआई की भी लिमिटेशन है। हमको एग बन रहा है, ये फॉलिकल सिर्फ बन रहा है ये दिखता है, स्पर्म दिखते हैं, पर एग की क्वालिटी और उसका बाकी का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नज़र नहीं आता आईयूआई में। तो इसलिए उसका सक्सेस रेट अच्छे से अच्छे सेंटर में भी 18 to 20% है। तो मैक्सिमम 3 साइकिल्स आईयूआई ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं 35 साल के अंदर की उम्र की औरतों के लिए, और जिनको 1 साल के ऊपर शादी को हो गया है और जिनका जो मैंने क्राइटेरियाज बताए उसके हिसाब से। और ये 3 साइकिल आईयूआई करने के बावजूद भी नहीं हो रहा होगा तो फिर वैसे केसेस में आईवीएफ या एक्सी किया जाता है। फिर उसका सक्सेस 30 to 40%, मैक्सिमम 50% रहता है। तो मेरा लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा ये कहना है, जो दाम्पत्य या जो कपल जिनको 35 ईयर्स के अंदर उम्र है, 1 साल के ऊपर है, जिनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, यानी जिनको दोनों नॉर्मल होने के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं रह रही, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज, या जिनको नियमित रूप से एमसी नहीं आती है 2-2 3 महीने, या स्पर्म क्वालिटी हस्बैंड में एकदम काउंट कम है, या उनको HIV HbHG है, या हस्बैंड में बिल्कुल ही स्पर्म्स नहीं है, 0 स्पर्म्स है जैसे अजोस्पर्मिया, ऐसे पेशेंट्स के ये वरदानदायी प्रोसीजर है। और शुश्रूषा हॉस्पिटल में एकदम स्टेराइल कंडीशन में, बेस्ट कंडीशन में, एनवायरनमेंट में आईयूआई किया जाता है विथ ऑल एसेप्टिक प्रिकॉशंस। तो इसका मैक्सिमम इनफर्टाइल पेशेंट्स से लाभ उठाना चाहिए। थैंक यू।